एक उक्ति चलती है, अति परिचयात अवज्ञा। कभी भी किसी भी चीज की का अति परिचय हो तो अवज्ञा होना निश्चित है। हमने भी अनादिकाल से इस पुद्गलों के साथ में, इस शरीरों के साथ में अति परिचय कर दिया है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ है कि हमारा आत्मा के साथ संपर्क टूट गया, अर्थात आत्मा की अवज्ञा हो गई। कुछ तो करना पड़ेगा जिसके माध्यम से मैं अपने आत्मा की, अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति कर पाऊँ। और इस मूल बिंदु, इस मूल प्रयोजन के हेतु मेरा ये उद्यम चल रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आचार्य देव हमको क्रमशः हमारी शरीर बुद्धि को दूर करते हुए इस मुकाम तक आए हैं कि अब शिष्य ये प्रश्न पूछ बैठा है कि आपने आत्मा ऐसा नहीं है ये कहा, लेकिन आत्मा कैसा है ये नहीं बताया। तो आप कृपया हमको आत्मा कैसा है ये बताइए। क्यों? क्योंकि उसको मुझे ग्रहण करना है। वो तड़पन हो गई है अपनी आत्मा को पाने की, उसको ग्रहण करने की। और इसलिए यहाँ पर ये गाथा का जन्म अरसमारोहम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्तम जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम। जान आज्ञा दी है। और सुनो, आचार्य देव ने जैसा आत्मा समझाया, वो समझाने से मेरा काम नहीं होगा, या समझने से भी काम नहीं होने वाला। मेरा काम कब होगा? मेरा काम वैसा अनुभवन करने से होगा, वैसी प्रतीति करने से, वैसा अपनापन स्थापित करने से होगा। अनादिकाल से परद्रव्य में अपनापन स्थापित करते करते अब अपना स्व के साथ भी अपनत्व स्थापित हो सकता है, इसकी भी खबर इस जीव को नहीं है। और यहाँ पर ये खबर दी जा रही है कि सुनो, ये है तेरा सच्चा सुख, ये है तेरा सच्चा घर, ये है तेरा शाश्वत स्थान रुकने का। और तू यहाँ वहाँ भटक रहा है, भटक भटक कर ठोकर ही खाएगा, संक्लेश ही होगी, आकुलता ही होगी, लेकिन हाँ, अनुभव नहीं होगा या सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके लिए तू विरोध कर रहा है वो पक्ष ही गलत है। और जब पक्ष ही गलत है तो सुख कैसे होगा? देखिए, हमारे पहले तो 7 बोलों की तो चर्चा आ ही गई। अरस, अरूपी, अस्पर्शी, अगंध और अनिर्दृष्टि संस्थान। अनिर्दृष्टि संस्थान कहकर क्या कह रहे? तो भाई आकार नहीं है इसका, कोई आकार नहीं है। मतलब क्या? आकार कहकर यही समझाना चाह रहे कि तू जिस आकारों में ढूंढना चाहता है इस शरीर के आकार का, तो ऐसा आकार निश्चित मत कर, क्योंकि आकार घटते बढ़ते रहता है। तू कौन से आकार में ढूंढेगा आत्मा? तो अनिर्दृष्ट संस्थान कहा नहीं जा सकता, आकार कहा नहीं जा सकता। हाँ, और एक कह रहे एक महत्वपूर्ण चिन्ह है चैतन्य। ऐसा चैतन्य गुण वाला यह आत्मा है जिसके कारण तू उसको इमीडिएटली अनंत गुणात्मक ये वस्तु एक झटके में तू पकड़ लेगा। और सुनो, ये आत्मा की जब बात कर रहे हैं तो इसको असाधारण गुण कहा, चैतन्य को असाधारण गुण कहा। असाधारण क्यों कहा? क्योंकि वो जानता भी है और जानने में आता भी है, जानता भी है और जनाता भी है। समझ में आ रहा है क्या? जानता है और जनाता है मतलब क्या? पर को जानता है और स्वयं भी जानने में आ जाता है। और ये एकमात्र इस ज्ञान के माध्यम से ही होगा, और ज्ञान में ही इसका परिचय भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मात्र जानेगा, नहीं,
ज्ञान में ही वो परिचय होगा, ज्ञान में ही सारी खबर पड़ जाने वाली है। अब अलिंग ग्रहण की हमारे 20 बोलों की चर्चा चल रही है। पहले 2 बोलों की चर्चा हमने की थी। पहला बोल ये आया था कि आत्मा ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों के द्वारा जानने में आता हो, एक। और दूसरा क्या कहा, आत्मा ऐसा नहीं है जो इंद्रियों के आधार से पर को जानता हो। समझ में आया? 2 बातें आई। फिर से क्या आया? हाँ, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, एक, और इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में जाना जाता, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। तो ये 2 बातें आ गई। एक में अलिंग ग्राह्य अर्थात एक ज्ञाता स्वभाव आया और एक में ज्ञेय स्वभाव आया। इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, ये उसका ज्ञाता स्वभाव, और इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, ये उसका ज्ञेय स्वभाव। तो ज्ञाता स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव दोनों आत्मा ही है, अन्य नहीं है, ये समझा रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, जैसे ही बोल दिया कि इंद्रिया, तो ये जीव ने क्या किया, इंद्रिया थी ज्ञेय, राइट, और जीव ने उनको क्या किया, उनको ज्ञान रूप खड़ा किया। क्यों? इंद्रिया जानती है, आंखों के बिना देखता नहीं, कान के बिना सुनता नहीं, अर्थात इंद्रिया जानती है, ऐसा इसका भ्रम हुआ। हालांकि ये क्या थी, ये ज्ञेय थी। अब जो ज्ञेय थी उसको इसने ज्ञान किया, अब जो ज्ञान है वो निठल्ला रह गया। समझ में आया? और इसकी भ्रांति फिर उसकी वजह से, क्यों, फिर इंद्रिया अब जो कोई वस्तु का ज्ञान कराएगी या जिसको जानेगी वो सब पर होगी, और जब पर होगी तो ये स्वभाव से अपरिचित, और स्वभाव से अपरिचित नियम से पर द्रव्य में अपनत्व करता हुआ पाया जाए। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपनी खबर नहीं है वो बराबर पर में अपनत्व करता है। जिस दिन मुझे मेरी शाश्वत सत्ता का खबर हो जाएगी, मैं बाहर क्यों ताक झाक करूंगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जो बच्चा अपने टिफिन में एकदम मिष्ठान्न लेकर आया है, वो यहाँ वहाँ ताक झाक करता है क्या कि तुमने क्या लाया, तुमने क्या लाया? वो शांति से अपना खाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? उसी प्रकार मैं स्वयं आनंद का कंद हूँ, ऐसी स्वीकृति, ऐसा विश्वास जिसे हो गया है, अब वो बाहर क्यों ताक झाक करेगा? नहीं करेगा। देखो, अब तीसरे बोल की तरफ बढ़ना है। पहला बोल क्या था? इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, और दूसरा बोल क्या था? इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। और इंद्रियों इसलिए क्या कंक्लूजन क्या था पहले का? इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, अर्थात वो अतीन्द्रिय विषय है। इंद्रिय वाला, इंद्रियों के आधार पर उसका कोई विषय नहीं। मतलब इंद्रिया है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन या इंद्रियों की वजह से जाना जा रहा है, ये बात नहीं है। आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है, बस। ओके, अब दूसरी बात क्या कही? इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं। मतलब क्या? इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं मतलब? हाँ, मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे इंद्रिय प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा बस, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय की भाषा है ना ये। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। अब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? सूंघना,
क्या है? मैं सूंघ कर देखा, मैंने प्रत्यक्ष सूंघ कर देखा, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, मैंने प्रत्यक्ष अपनी कानों से सुना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय हो गया। तो आत्मा, मैं प्रत्यक्ष आत्मा को देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? ये कह रहे इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इसका मतलब फिर से अतीन्द्रिय का ही विषय है। पहले भी गाथा में, पहले भी बोल में अतीन्द्रिय ज्ञानमय ही है ऐसा कहा, और दूसरे में भी इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ऐसा कहा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक में पर को जानने की बात है और एक में स्व को जानने की बात है। पर को जानना तो पर ज्ञेय की बात थी, पर को भी जानेगा तो वो भी स्वयं से जानेगा, और स्व को भी जानना है तो उसमें तो स्व है ही है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा मेरा स्वभाव है, मेरे चैतन्य, मेरे जीव द्रव्य का। वो स्वभाव के ऊपर पूरा वेटेज देखो। ये अलिंग ग्रहण के बोल चलेंगे ना, उसमें हर बोल में ये कहना ये मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव का वजन आना चाहिए, वो दम आना चाहिए। जिसको अपने घर की महिमा नहीं, उसको किसकी महिमा आएगी? बाहर की महिमा आएगी। एक देखो, चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, बाद में फिर मैं और उदाहरण दूंगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या है? जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है। अब ये क्या है? जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। फिर से उदाहरण क्या दिया है और सिद्धांत क्या घटित करना है? देखो, उदाहरण दिया है इन्होंने अस्थिपरक, और सिद्धांत घटित कर रहे हैं नास्तिपरक। मतलब इसको एक विरोधी तर्क ऐसा कहा जाता है। एक है ना, क्या कहा जाता है उसको? विरोधी तर्क कहा जाता है। व्यतिरेकी उदाहरण। आई एम वेरी सॉरी, इसको व्यतिरेकी उदाहरण कहते हैं। न्याय की भाषा में इसको क्या कहते हैं? व्यतिरेकी उदाहरण कहते हैं। व्यतिरेकी मतलब क्या? जो तर्क दिया है उसका एकदम अपोजिट उसका सिद्धांत घटित करके लेना। ओके, अपन अन्वय व्यतिरेक कहते हैं कि नहीं? अन्वय व्यतिरेक में मतलब क्या? जहां जहां अग्नि वहां धुआं। और फिर अभी व्यतिरेक कैसे लेंगे? जहां धुआं नहीं वहां अग्नि भी नहीं। राइट? ये हमारा नॉर्मल तर्क की तार्किक हमारी चर्चा चलती है। अब यहाँ पर इसको व्यतिरेकी उदाहरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उदाहरण क्या दिया है? अस्थिपरक। क्या अस्थिपरक कह रहे हैं? हाँ, धुआं दिखा तो धुआं क्या हो गया? ज्ञापक कारण हो गया। ज्ञापक कारण मतलब क्या? हाँ, धुएं को देखकर हमको अग्नि का ज्ञान हुआ। राइट? अब कह रहे हैं उसी प्रकार ये क्या हो गया? सरल एक उदाहरण दिया। उसी प्रकार इंद्रिय गम्य चिन्हों द्वारा, अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य चिन्हों द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। इंद्रियों ने जाना, कुछ तो जाना कि नहीं? जैसे सूंघा, शब्द सुना, वर्ण देखा, स्पर्श हुआ, तो इंद्रियों ने जाना कि नहीं जाना? तो इंद्रियों ने जाना, तो ये इंद्रिया रूपी चिन्ह हुआ ना। जानना एक चिन्ह हुआ कि नहीं? जैसे धुआं क्या जानना ये चिन्ह है कि नहीं? तो धुएं का जानना ये चिन्ह, और उस चिन्ह का प्रतिपाद्य अग्नि। वैसे ही इंद्रियों का जानना कोई स्पर्श रस गंध वर्ण ये चिन्ह,
और उसका प्रतिपाद्य वो आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो अब उदाहरण देखो, उदाहरण में धुआं, अग्नि, अस्थिपरक कथन था, लेकिन यहां पर इंद्रियों का विषय जो कुछ जाना, वो विषय, वो चिन्ह, और आत्मा विषयी ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। पकड़ में आया? तीसरा बोल फिर से पढ़ते, देखो। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। एक कदम आगे बढ़े हैं, आत्मा अनुमान का विषय नहीं है। क्यों? अनुमान ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान कहा है ना? अनुमान ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा है, और हमारे पास उपलब्ध अनुमान ज्ञान है। तो ये क्या है? कह रहे मात्र अनुमान नहीं। आप समझ रहे क्या? अनुमान करा, ठीक है। जैसे हमने ये विचार किया कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चेतनामयी है, ये नक्की किया, राइट? तो अनुमान से हमने जो जो चिंतन करता है, जिसमें चैतन्य है, ये आत्मा है, ये नक्की किया, ठीक है। किन्हीं चिन्हों विशेष के माध्यम से हमने आत्मा के चेतनापने का नक्की किया, और शरीर से, शरीर आदि ये पुद्गल है, इंद्रिया आदि पुद्गल है, ये इंद्रियों के विषय भी पुद्गल है, ये भी नक्की किया। अब ये नक्की करने के बाद में जो जाननपना है वो अनुमान का विषय हो गया। हाँ, ये जाननपना ये आत्मा है, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये इंद्रिया है, तो ये पर है, ऐसा जान लिया, तो अनुमान का हो गया। तो ये अनुमान हो गया, तो क्या आत्मा जानने में आया क्या? नहीं। क्यों नहीं जानने में आया? अरे अनुमान भी तो एक विकल्प है ना, विकल्प में आत्मा अनुभव में नहीं आता, इसलिए अलिंग, विकल्प से आत्मा का अनुभव नहीं होता। और विकल्प स्वयमेव क्या है? मन का विषय है, और फिर से मन का अवलंबन पाया जा रहा है, इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अनुमान से भी वो आत्मा ज्ञात नहीं होता। पकड़ में आ रहा है क्या? तीसरा पॉइंट देखो, फिर से पढ़ते। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, ग्रहण होता है मतलब ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य, अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। ऊपर क्या कहा? अग्नि, धुएं से अग्नि का ग्रहण हुआ। यहां पर कह रहे हैं इंद्रियों ने जैसा पहल की, उससे आत्मा जानने में नहीं आया। समझ में आया? तो इंद्रिया ये विषय, और इंद्रिया और उसके विषय, इससे आत्मा ये विषय जानने में नहीं आता, ये यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा का इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। एक एक कदम आगे बढ़ गए क्या? अब तक इंद्रिय प्रत्यक्ष से आत्मा नहीं, अतीन्द्रिय है, ऐसा कहना था। अब क्या कह रहे? इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान का विषय भी आत्मा नहीं है। आत्मा अनुमान के साथ साथ और कुछ है, ऐसा समझा रहे हैं। क्यों? अनुमान में फिर से मन के विकल्प ही खड़े हैं, और वो मन का विकल्प मतलब फिर से वो चेतन पदार्थ नहीं है, अचेतन ही है। और आत्मा को, चैतन्य आत्मा को साधन करना है या साधना है, तो उसको साधने के लिए उसका जो साधन होगा वो आत्मा के समीप वाला होना चाहिए, आत्मा की जाति वाला चाहिए, उसकी बिरादरी वाला चाहिए। आत्मा से विमुख या विपरीत साधन नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ देखो, 3 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? अलिंग ग्रहण क्यों कहा? क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय गम्य मतलब तेरे इंद्रियों से जानने योग्य,
इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। अब चौथा पॉइंट, हाँ, दूसरे के द्वारा, हाँ बोलिए भैया। सेकंड और थर्ड पोल में दोनों जगह इंद्रिय प्रत्यक्ष ही दिया है, हाँ दिया है ना, बराबर है। यानी अप्रत्यक्ष अनुमान ऐसा कुछ। इंद्रिय प्रत्यक्ष कहकर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है, इतना ही कहना है इनको। देखो न्याय की भाषा में प्रत्यक्ष मतलब क्या, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। क्या कहा, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। अक्षम मतलब क्या, अक्ष होता है इंद्रिया, अक्ष होता है जो रूपी पदार्थ, तो अक्ष इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्त होता है उसको प्रत्यक्ष होता है, या जो जाना जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब अक्ष क्या है, इंद्रिया, इंद्रिया के माध्यम से जिस पदार्थ हो, अक्ष मतलब पदार्थ भी होता है, हाँ, तो इंद्रियों के माध्यम से जिस पदार्थों को जाना उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये अर्थ यहाँ पर लेना, वैसे अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है, अक्ष का अर्थ ज्ञान भी होता है, अक्ष का अर्थ आंख भी होता है, तो अक्ष के अनेक अर्थ है। तो जो पहला अभी जो मैंने किया, अभी आप उसमें इनपुट कीजिए। जैसे पहले अपन ने अक्ष मतलब इंद्रिया, अक्ष मतलब पदार्थ या द्रव्य ऐसा लिया, तो यहाँ पर इंद्रिया और ये द्रव्य पुद्गल पर द्रव्य ही, तो इंद्रिया के द्वारा पुद्गल ही जानने में आया, इस और ऐसा जो जाना गया उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये इसको प्रत्यक्ष कहना, ये न्याय में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब क्या, लौकिक व्यवहार ऐसा ही चलता है, इसको साम व्यवहारिक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, साम व्यवहारिक। तो व्यवहार में इसको, लौकिक व्यवहार चलने के लिए इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन न्याय की भाषा जब आएगी, जब अध्यात्म की चर्चा आती है, तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष का अर्थ, अक्ष मतलब होता है ज्ञान और अक्ष होता है आत्मा, तो उस ज्ञान से ही आत्मा प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष है। समझ में आया। तो वो प्रत्यक्ष हो गया अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है, वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, अर्थात अनुभव गोचर है, अनुभव गम्य है, वो मात्र विकल्प मात्र नहीं है। आत्मा ऐसा होगा ऐसा अनुमान का विषय नहीं बन सकता है, इसलिए, और अनुमान का विषय बनने के लिए मैंने क्या कहा, मन का अवलंबन होता है, और मन भी पुद्गल के खाते में जाता है, अर्थात वो भी एक मन वो भी पौद्गलिक ही चीज है, इसलिए वो भी अनुभव के लिए कार्यकारी नहीं है। समझ में आया। देखो और एक बात बताओ, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसका ज्ञान कैसे किया, इंद्रियों के माध्यम से कहा, लेकिन प्रत्यवी तर्क अनुमान, ये अनुमान के लिए मन चाहिए, मन, तो मन के माध्यम से ही वो काम होता है, वहां पर एक्टिवेट होता है मन, इसलिए मैं मति ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो मन ज्यादा एक्टिवेट किस में होता है, प्रत्यवी तर्क अनुमान, स्मृति प्रत्यवी तर्क अनुमान में मन का ही अवलंबन होता है, और इसलिए यहाँ पर मन सापेक्ष ये कथन किया है, और मन में अनुमान होता है, इंद्रियों में अनुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन मन के माध्यम से अनुमान भी किया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, अनुमान गम्य भी नहीं है। हालांकि हमारे में अनुमान प्रमाण कहा है, बट अनुमान प्रमाण मतलब क्या, कौन बताएगा अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं वैसे? देखो मैं बताता हूँ, लॉजिकली जैसे यही किया हुआ है, तो कहीं पे अपनी राइट, तर्क हुआ, अनुमान मतलब लॉजिकल रीजनिंग हो गया। और एक मैं आपको ना अनुमान की बात बताता हूँ, जैसे मेरा कुल, मेरे कुल में मान लो 10 पीढ़ी पहले जाना है,
मैंने उनको देखा है? नहीं देखा है। तो वे थे कि नहीं थे? थे। कैसे जाना? क्योंकि मैं हूँ। समझ में आया? मैं हूँ तो मेरी 10 पीढ़ियां पहले का भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, ये नक्की होता है कि नहीं? इसको कहते हैं अनुमान। समझ में आया क्या? अनुमान से मैं ये नक्की कर सकता हूँ कि मतलब मेरे पिता, मेरे दादा, दादा के पिता, परदादा, ये सब होंगे। कैसे जाना? अनुमान से। अनुमान क्या है? मैं हूँ। अरे मैं हूँ इसका मतलब वे थे, इसको अपन अनुमान से जाना है, ऐसा कह रहे। और इसको जानने के लिए फिर आपने को रीजनिंग करनी पड़ती है ना, मन का अवलंबन करना पड़ता है। इसलिए फिर वो लॉजिकली मैं नक्की करता हूं कि ये हो सकता है। हो सकता है का अर्थ अनुभव हो गया क्या? नहीं। मतलब मैंने प्रत्यक्ष देखा क्या उनको? नहीं। बस अनुमान हो गया कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। वैसे ही अनुमान ज्ञान में एक पॉसिबिलिटी होती है कि मैं हाँ, आत्मा ऐसा हो सकता है। हो सकता है इसका मतलब अनुभव हुआ क्या? नहीं। बस इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है, अतीन्द्रिय है। आप समझ में आया आपको? तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट है, दूसरों के द्वारा मात्र। पेज नंबर क्या है? पेज 391। ये थोड़ा शेयर किया करो ना, मतलब आप, मैं कभी कदाचित बोल नहीं जाओ ना, आप एक मैसेज तो डाल सकते हैं, मतलब जिसको पढ़ना है पढ़ भी सकता है। और आप भी भैया पहले पूछ लेना ना, अभी आपने इतनी चर्चा हो गई तो मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पैच है ना। देखो 391 का बॉटम है, बॉटम चौथा पॉइंट, दूसरों के द्वारा मात्र अर्थात लिंग, दूसरे के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, मतलब उस आत्मा वस्तु का दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं होता। दूसरा मतलब क्या? लिंग। लिंग मतलब क्या? यहां पर लिंग का अर्थ क्या किया है? कौन बताएगा मुझे? इंद्रिया नहीं, इंद्रिया नहीं, अनुमान। यस, अनुमान। अनुमान। देखो क्या कह रहे हैं, लिंग के अनेक अर्थ होंगे। पहला अर्थ क्या है? इंद्रिया। दूसरा अर्थ है अनुमान। और तीसरा अर्थ है, एक मिनट प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। चौथा अर्थ है चिन्ह। ऐसे अनेक अर्थ है लिंग के। अब कौन सा अर्थ लगाना ये हमको समझना चाहिए। अब यहां पर कौन सा लिया है? चौथे में अनुमान। अनुमान को लिंग कह रहे हैं। अनुमान अर्थात वही चिन्ह भी है, ले लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिंग क्या हो गया? चिन्ह। चिन्ह मतलब क्या? अनुमान। अनुमान को चिन्ह। अनुमान से आत्मा। अब क्या हो गया? अनुमान के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा आलिंग ग्रहण है। और पहले इसमें क्या था? इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा आलिंग ग्रहण है। पहले, तीसरे में और चौथे में क्या फर्क आया? तीसरे में और चौथे में यह फर्क आया कि वहां पर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्लस अनुमान था। अब यहां पर इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मात्र अनुमान है। ठीक है? अब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मात्र अनुमान से आत्मा ग्रहण नहीं होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है? तो एक कदम आगे बढ़े हैं। इसका मतलब देखो, और एक बात बताओ आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर ये कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मा को प्राप्त करना है ना, सचमुच लॉजिकली बात कहूं आपको, तो इंद्रियों का आधार लिया जाता है प्राथमिक भूमिका में। एक बताता हूं, ओके। एंड सेकेंडली अनुमान का भी अवलंबन किया जाता है। 2, तीसरा, अनुमान किया है इसका मतलब अनुभव होगा क्या? ऐसा नहीं।
समझ में आया? अर्थात इंद्रियों का भी हेल्प ली जाएगी, अनुमान की भी हेल्प ली जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, जब भी हमने ऐसा बोल दिया ना, तो ये जीव को क्या लगता है, नहीं इसके बिना फिर मैं जान ही नहीं सकता। क्या हुआ, जीव को इतना उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि इंद्रियों के बिना या फिर अनुमान के बिना मैं जान ही नहीं सकता, ऐसा उसको भ्रम होने लगता है। तो फिर अब यहाँ पर क्या कि ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना, तो अब आचार्य देव कह रहे ठीक है, ये छोड़ नहीं रहा ना, तो अब कह रहे आत्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, आत्मा अनुमान से भी ग्रहण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है ही नहीं। आत्मा को ग्रहण करने के लिए आत्मिक साधन ही चाहिए, और वो आत्मिक साधन ज्ञान है। समझ में आया? ये इतनी सी बात कह रहे हैं। हालांकि पूर्व भूमिका में उनका अवलंबन पाया जाता है, लेकिन वो छोड़ने के लिए वो अवलंबन है, उनको पकड़ के रखने के लिए वो अवलंबन नहीं है। समझ में आया? जैसे हमको नदी से इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो हमको नाव में बैठना पड़ेगा कि नहीं? बैठना पड़ेगा। नाव में बैठने के बाद में उस किनारे तक नाव ले जानी पड़ेगी कि नहीं? बैठनी पड़ेगी। तब तक हमको नाव में बैठे रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बैठे रहने पड़ेगा। अब वो किनारा आ गया तो क्या करना साहब? अब एक कदम बाहर निकालना, नाव को छोड़ना है। अब तकलीफ क्या हो रही है, जीव इंद्रिया रूपी नाव में बैठ गया, अनुमान रूपी नाव में बैठ गया, जीव नाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब ये कहा जा रहा है, आचार्य देव कह रहे कि ये नाव से तुझे वो किनारे की प्राप्ति होगी नहीं ना, नाव में बैठे रहने से। इसलिए कह रहे वो अलिंग ग्रहण है, तुझे किनारे की प्राप्ति जैसे ही होगी उस समय में तू नाव को छोड़ा होगा। इसका मतलब नाव से किनारे की प्राप्ति नहीं होती है। ये सीधा सीधा तर्क है। आप समझ रहे क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना। प्राथमिक भूमिका में उसका अवलंबन पाया जाता है, लेकिन वो अवलंबन छोड़ने की बुद्धि से होता है। उनको पकड़ के ही मैं मेरे गंतव्य तक पहुंचूंगा, ऐसा नहीं है। ओके? और इसलिए आत्मा जिस वो नाव से अत्यंत पृथक है, अर्थात उन साधनों से अत्यंत पृथक है, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बिना उसमें हे बुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि निरंतर उसमें उपादेय बुद्धि पाई जा रही है। जब भाभी जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। जब स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा तो ये अपने आप छूटेगा ना, अनुमान और इंद्रिय जो है। हाँ, राइट, अपने आप छूटेंगे। यस, उसको तोड़ने का विकल्प भी नहीं रहेगा, विकल्प भी नहीं रहेगा, वो तो बात है। लेकिन जब भी उनका अवलंबन भी ले रहा है ना, हे बुद्धि से, कि इनकी वजह से नहीं, ज्ञान तो मेरे से ही हो रहा है, लेकिन इस भूमिका में, निचली भूमिका में ऐसा ही अवलंबन पाया जाता है। तो ये वॉकर के समान है। वॉकर से कौन चलना चाहता है? कब तक चलना चाहता है? जब तक मुझे अपना गंतव्य मिला नहीं है। वॉकर से चलाया जा रहा है, लेकिन चल कौन रहा है? पैर ही चल रहे हैं। वॉकर मात्र एक सहारा है, वैसे ही ये भी एक सहारा है। लेकिन ये फिर एक सबसे उल्टा बोलना पड़ेगा ना, कि अगर अनुभव हुआ तो ये सब छूट जाएगा, इसके बदले अगर ये सब छूटा तो अनुभव होगा, ऐसा बोल। हाँ, बराबर है। आपको आप ऐसा कहकर इसने काम नहीं किया ना भैया। काम किया होता तो हम ये भी बोल देते, लेकिन नहीं ना, काम हुआ है इसका। इसलिए अब आचार्य देव ने इसी प्रकार का देखो। हाँ, मैंने कल भी बोला था कि अज्ञानी क्या कहता है, इंद्रिया के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानी क्या कहता है, ज्ञान के बिना इंद्रिया किस काम की। समझ में आया क्या आपको? दो बातें कही मैंने। अज्ञानी कहता है इंद्रिया के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भूमिका में इंद्रिया चाहिए ही चाहिए। ओके? कोई गलत है क्या तर्क? कोई गलत नहीं है। अब इसको उल्टा तर्क ये दे रहे हैं, तू इंद्रियों के भरोसे ज्ञान करने की चेष्टा कर रहा है, अर्थात तू हताश हो गया है,
मैं ज्ञानवान हूं, इसकी स्वीकृति तुझे हो ही नहीं रही है और तू 100% इंद्रियों के भरोसे बैठा है। और आचार्य देव तुझे इंडिपेंडेंट है, तू स्वाधीन है, स्वतंत्र है, इस परतंत्र अवस्था में भी तू स्वाधीन स्वतंत्र है, इसका विश्वास दिलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये कथन आ जाते हैं। वो उनका अवलंबन होगा, लेकिन उनकी वजह से ज्ञान हुआ है ये कभी भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जब भी सुना जाएगा तो कानों का अवलंबन हुए बिना सुनने में नहीं आएगा, लेकिन कान की वजह से ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं है। ज्ञान की वजह से ही ज्ञान होता है, वो कान उसमें निमित्त होते हैं और निमित्त कुछ भी करता नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा टीजी है, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा ना ट्रिकी है वहां पर। देखो अभी हम चौथा पढ़ रहे थे, राइट? दूसरों के द्वारा मात्र लिंग अर्थात अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। मतलब क्या? मतलब अनुमान के अलावा और किसी के माध्यम से वो ग्रहण होता है। अनुमान होता है ना, नहीं ये बात नहीं, लेकिन अनुमान के भरोसे आत्मानुभव नहीं होगा। अनुमान होगा, लेकिन अनुमान का पक्ष छोड़कर आत्मा में प्रवृत्ति पाई जाएगी, अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्राप्त होता है। मात्र अनुमान से ही नहीं, अनुमान के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए। देखो इसका अर्थ इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। ये एक एक कदम बढ़ रहा है इनका। पहले इसमें क्या कहा? अतीन्द्रिय वस्तु है, इंद्रिय गम्य नहीं है, पहले और दूसरे में। तीसरे में क्या कहा? इंद्रिय प्रत्यक्ष होते हुए भी अनुमान के बिना जानी नहीं जाती, लेकिन वो अनुमान भी आत्मा नहीं है। चौथे में अनुमान भी आत्मा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण कहा। ये प्रोसेस ही है। इंद्रिया पहले निमित्त होगी, उसके बाद में अनुमान का पक्ष आएगा, अनुमान के बाद में फिर किसका पक्ष आएगा? ये स्वानुभव प्रत्यक्ष का। समझ में आया? देखो आत्मख्याति टीका, 5वीं गाथा की टीका, 4थी गाथा की टीका। मुझे इस आत्मा की प्राप्ति क्या हुई है? परापर गुरु का उपदेश। क्या है? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, तर्क, क्या कहा? युक्ति का अवलंबन। हाँ, युक्ति का अवलंबन और स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये बताया कि नहीं प्रोसेस? अभी तक हमने जो चर्चा की है क्या कि आगम का सेवन आंखों से या कान से होगा कि नहीं, आगम का सेवन हुआ कि नहीं, तो इंद्रिय गम में हुआ कि नहीं। पहली बात यहाँ पर क्या कह रहे, वहां तक आकर इसने क्या संतुष्ट हो गया धर्म, ऐसा मान लिया। गया ना काम से, आत्मा कहाँ मिला? नहीं मिला, ये उसी में धर्म मान बैठा। ओके, एक और उसने समझकर अनुमान भी किया आत्मा ऐसा होता है, लेकिन अनुभव नहीं किया। गया ना काम से, फिर से वो अनुमान करने का भी कोई लाभ हुआ नहीं, इसलिए कह रहे अनुमान से आत्मा नहीं मिलता। अब अनुमान के बाद में भी मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अनुमान प्रमाण के अलावा ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, ये समझा रहे, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। ठीक है, चौथा पॉइंट समझ में आया? चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय मतलब क्या? लिंग, अनुमान के माध्यम से आत्मा ग्रहण नहीं होता। अनुमान नामक लिंग
आत्मा को जानने के लिए कार्यकारी नहीं है। समझ में आया? अलिंग ग्रहण, अनुमान नामक लिंग आत्मा को जानने के लिए कार्यकारी नहीं है। ठीक है, हमें अनुमान से आत्मा ग्रहण नहीं होता, इतनी सी बात है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि मात्र अनुमान प्रमाण नहीं है आत्मा, आत्मा अनुमान के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। ठीक है, तो इसलिए आत्मा इनके माध्यम से ज्ञात नहीं होता। अब आगे पांचवा पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक आत्मा को जानने की बात है, एक पर को जानने की बात। देखो, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, आ गई क्या बात? पर का ग्रहण मतलब एक तो ज्ञाता स्वभाव की ग्रहण की बात आ गई और एक ज्ञेय स्वभाव के ग्रहण की बात आ गई। दो बातें आ गई क्या? ज्ञाता स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। मतलब आत्मा स्व को भी जानता है, किससे? ज्ञान से ही जानता है, और पर को भी जानता है, काय से? ज्ञान से ही जानता है। अब यहां पर कहा कि स्व को जानना है तो अनुमान और के अलावा प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार पर को भी जानना है तो अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ही चाहिए, यही कहेंगे। देखो, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। फिर से, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, पहले चौथे बोल में क्या आया? स्व का ग्रहण नहीं कर सकता, यहां पर कहा पर का ग्रहण नहीं करता। ठीक है, इसलिए अलिंग ग्रहण। देखो, इसमें और बहुत सारी बातें आती है। पर का ग्रहण दो अपेक्षा से लेंगे। एक अपेक्षा मतलब पर पदार्थ आत्मा में आता ही, मतलब ज्ञान दर्पण में आता ही नहीं है। पर पदार्थ कोई जो जाना है उसके लिए न आत्मा ज्ञान उस पर पदार्थ के पास गया है, एक, ना वो पर पदार्थ इस ज्ञान दर्पण में आया है, दो। ठीक है, तो क्या हुआ है? ये ज्ञान का अपना स्वतंत्र परिणमन है, अर्थात वो प्रतिबिंब स्वयं ज्ञान ने अपना अपना तैयार किया है। वो उधर वो ये था या पर वस्तु सामने थी, इसलिए ज्ञान ने प्रतिबिंब तैयार किया, ऐसा नहीं है। ज्ञान ने अपना ये कार्य स्वतंत्र स्वाधीनता से किया है, इसलिए ये अलिंग ग्रहण है। तो पर को जानने के लिए हमको ज्ञेय सामने होना चाहिए, ये बात है ही नहीं। आप पकड़ रहे क्या इस बात को? देखो फिर से, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता अर्थात अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी पर को जानता है। एक शब्द आया से भी, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पर को जानता है। इसका मतलब वो अनुमान से भी पर को जान सकता है, लेकिन उतना ही आत्मा नहीं होने से और कुछ आत्मा है, इसलिए कह दिया कि अलिंग ग्रहण है। समझ में आ रहा है क्या? यह प्रयोजन इतना है कि अखंड वस्तु को ग्रहण कराना है, जैसी वस्तु वैसा निर्णय करना है और उसके बाद में उसको ध्याना है। अगर वस्तु के हिसाब से हमने उसका निर्णय नहीं किया तो वस्तु अपूर्ण ही ज्ञान में होगी, और अपूर्ण वस्तु का ज्ञान अपूर्ण ही होता है, पूर्ण थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मात्र अनुमान में लाकर काम नहीं होगा, उसको प्रतीति भी वैसे करनी। अब मेरा एक प्रश्न है, वैसे पर का अनुमान किया और पर वस्तु जान ली, जानने से क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ? जानने में तो आ गई ना, हमारा प्रयोजन जानना था, जान ली। अब प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पर को जानता है, ऐसा क्यों कहा?
यह प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ कैसे लगाना? मान लो एग्जाम्पल, ये पेन मेरे सामने अभी, राइट, ये पेन मेरे सामने है, तो ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया, राइट। अब मान लो ये पेन नहीं है मेरे सामने, लेकिन इस पेन का अनुमान मैं कर सकता हूं कि नहीं, कि उसका कैप काली है और उसका नीचे का ट्रांसपेरेंट है, ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं, उसमें काली रिफिल है, ये सब हो रहा है कि नहीं, तो इसका मैं अनुमान कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। हाँ, तो अनुमान ज्ञान हुआ कि नहीं? अब अनुमान होने के बाद में हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार, क्या फिर से देखो, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, मतलब इसके अलावा भी और कुछ चाहिए पर का ग्रहण करने के लिए, ओके, इसलिए अलिंग ग्रहण। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता अर्थात अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब मात्र अनुमान करने से नहीं, मतलब वस्तु पकड़ में नहीं आती, वस्तु मतलब आत्मा वस्तु पकड़ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी पर को जानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या? यहां पर यह समझाना है कि केवल ज्ञान है, राइट। केवल ज्ञान कैसे जान रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा है। यदि मैं आज कहता कि अनुमान प्रमाण से आत्मा जानता है, तो क्या होता? मुझे ये वर्तमान जो अनुमान ज्ञान है अर्थात शायक्षमिक ज्ञान है, इसका ही अवलंबन लेना पड़ता। वो पूर्ण ज्ञान जो बिना इंद्रियों के अर्थात क्षयक्षम के से रहित जो ज्ञान है, उसकी मुझे महिमा ही नहीं आती ना। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? फिर से केवल ज्ञान कैसा है? सिद्धों का ज्ञान कैसा है? वो कैसे जान रहे हैं? प्रत्यक्ष जान रहे कि नहीं? ये जैसा पेन है वैसे ही जान रहे कि नहीं? जितना बड़ा है, जितना आकार है, उसके सब कुछ जान रहे कि नहीं? कैसे जान रहे हैं? अनुमान से जान रहे हैं या प्रत्यक्ष जान रहे हैं? प्रत्यक्ष जान रहे हैं, राइट। बराबर है कि नहीं? अब हम कैसे जान रहे हैं? हम इसको, भले ये मेरे सामने नहीं है, लेकिन अनुमान से मैं इसका नक्की कर सकता हूं ना। मेरा पेन ऐसा, मान लो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मेरा पेन ऐसा था, इस कलर का था, यहाँ रखा था, इतना आकार था, ये सब पता। एक मिनट, तो इतना सब मुझे खबर होगी ना, तो ये अनुमान से मैंने जान लिया ना मेरे पेन के बारे में, ज्ञान हुआ कि नहीं? तो कह रहे आत्मा मात्र अनुमान से जानता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जानता है। इसलिए आत्मा अनुमान अर्थात अनुमान नामक चिन्ह से आत्मा अलिंग ग्रहण, मतलब ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। ओके, 5वां पॉइंट हुआ। हाँ बोलिए भैया। राइट, इमेजिनेशन। अनुमान मतलब तर्क कहते, इसको शास्त्रीय शब्द तर्क है। तर्क के आगे अनुमान, अर्थात जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, जहां धुआं नहीं वहां अग्नि भी नहीं। ऐसा ये व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। और तर्क प्लस प्रत्यक्ष इज इक्वल्स टू अनुमान। समझ में आया क्या? जैसे हमने मात्र धुआं देख लिया, अनुमान से नक्की किया कि यहां अग्नि होगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तर्क ज्ञान हमारा हो गया था कंप्लीट। तो अब कभी भी मात्र धुआं दिखते ही मुझे अग्नि का ज्ञान हो जाता है। देखो, इसके लिए तर्क एक अच्छा दिया। अभी जैसे मुझे पता है कि ये धुआं देखते ही यहाँ पर नीचे अग्नि है, ये तो मुझे पता है। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भी धुआं दिख रहा है, उसको अग्नि का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो कह रहे हैं इसका मतलब अनुमान ज्ञान इज नॉट इनफ। इसलिए अनुमान के अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान ही कार्यकारी है और उससे भी ज्ञान होता है। ओके, अनुमान से नहीं होता ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन मात्र अनुमान से ही काम होगा ये भी बात गलत है।
आप पकड़ रहे क्या इस बात को? हाँ जी। तो चौथा बिंदु और पांचवें बिंदु में समझ में आया। चौथा बिंदु आत्मा को ग्रहण करने की बात कर रहा था, और पांचवा बिंदु पर ज्ञेयों को ग्रहण करने की बात कर रहा है। इतना सा अंतर है, समझ में आया? अर्थात ज्ञेयों को ग्रहण करने की बात किससे हुई? ज्ञान द्वारा ही हुई, और ज्ञान को भी ग्रहण करने की बात ज्ञान द्वारा ही हुई। समझ में आया? ये दोनों, एक तो पर को जानने की बात थी और एक स्व को जानने की बात थी, लेकिन दोनों में अनुमान से नहीं जाना जाता, इतना कह रहे। दोनों में प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जाता है। इसलिए मात्र अनुमान नामक चिन्ह से या अनुमान नामक लिंग से आत्मा ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। मैंने आपको कल बताया था क्या? अलिंग ग्रहण कहकर, अलिंग ग्रहण ये धातु है, और अलिंग ग्राह्य इसमें क्या होता है? विभक्ति लगती है या प्रत्यय लगाकर उसका अर्थ एक ही कन्फाइंड किया जाता है। जैसे गम धातु है ना? गम धातु मतलब क्या? गम धातु होता है ज्ञानात्मक भी होता है, और गम धातु गमनार्थक भी होता है, राइट? ऐसे दो अर्थ हो गए एक गम धातु के माध्यम से। अब हमने कहा गच्छति, तो गच्छति मतलब गमन करने की तरफ से भी है, और दूसरा ज्ञान भी प्रवृत्ति की तरफ से भी गच्छति हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आ गया ऐसा कह दिया तो आ गया, मैं आ गया ना, तो मेरी गमन अपेक्षा ही चर्चा आई है, यहाँ ज्ञान की अपेक्षा चर्चा नहीं आई है। तो हमने प्रत्यय मतलब प्रीफिक्स लगाकर हमने उस धातु का अर्थ कन्फाइंड किया। वैसे अलिंग ग्रहण कहकर, अलिंग ग्रहण एक धातु है, अलिंग ग्राह्य के माध्यम से हमने क्या किया? उसका अर्थ कन्फाइन किया। लेकिन अलिंग ग्रहण जब यह शब्द आता है तो उसके अनेक अर्थ पॉसिबल है, और उन अनेक अर्थों के माध्यम से ये 20 बोल खड़े हुए। और सुनो, ये 20 बोल मात्र ट्रेलर है, इससे भी ज्यादा अर्थ किए जा सकते हैं। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना? अलिंग ग्रहण के ही इतने बोल क्यों खड़े किए? क्योंकि उससे ऐसा अर्थ निकलता है। ओके, अब छठा पॉइंट लेते हैं। छठवां पॉइंट, आत्मा, ये सरल है। आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण होता है। कंक्लूसिव है, ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो कंक्लूजन के रूप में यहां पर छठवां पॉइंट ले रहे हैं। आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण करता है, अर्थात जानता है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात अभी लिंग का अर्थ यहाँ कंक्लूजन लेना है। देखो क्या कह रहे हैं? लिंग का अर्थ इंद्रिया और लिंग का अर्थ अनुमान, ये दोनों को लिंग कह दो। तो आत्मा किसी भी लिंग से जानता नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। समझ में आया? आत्मा स्वभाव से ही जानता है, अन्य किसी से नहीं जानता है, इसलिए अलिंग ग्रहण। या आत्मा स्वभाव से ही जाना जाता है, अन्य लिंग से नहीं जाना जाता, इसलिए अलिंग ग्रहण। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान ही वो साधन है जिससे आत्मा का ज्ञान किया जाए। आत्मा का ज्ञान अन्य का किसी से नहीं किया जा सकता। ओके, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये चिन्ह है, चिन्ह चैतनापना, ये चिन्ह है। जहां जानन 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 जाननपना आया ना, तो वो जाननपने को देखो। जाननपना दिखाई दिया, जाननपना दिखाई दे रहा है। जहां पर जाननपना दिखाई दे रहा है, वो जाननपना किसके आश्रित है? कह रहे वो आत्मा के आश्रित है, अर्थात वहीं पर आत्मा है।
जहां पर जाननपना भाषित हो रहा है ना, वहीं पर आत्मा है, ऐसा नक्की करो। अब जैसे ही नक्की हो गया, आत्मानुभव हो गया ना, उसी में जमना रमना है। हाँ हितेश भैया बोलिए ना, प्रश्न। अभी यहाँ पे जो स्वभाव बोला है, किंतु स्वभाव के द्वारा होता है, हाँ तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आत्मा का एक गुण ज्ञान है, हाँ और बाकी अनंत ही है। हाँ तो ये यानी एक ज्ञान गुण का जो ज्ञान गुण, एक गुण से वो पूरा आत्मा को जान रहा है, बाकी गुणों को भी जान रहा है, और ये स्वभाव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे ऐसा? हाँ, फिर से आत्मा लिंग से नहीं, स्वभाव से ही ग्रहण करता है। स्वभाव मतलब जो जिसका होता है वो उसी का होता है। मतलब जो चेतनपना है वो किसका है? वो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? प्रश्न। चेतनपना या आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? जैसे सुख आत्मा का स्वभाव है, पहला प्रश्न। चलो फिर से, सुख आत्मा का स्वभाव है क्या? है। श्रद्धा आत्मा का स्वभाव है क्या? है। लेकिन हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं। हाँ, श्रद्धा भी आत्मा का स्वभाव है। रमन करना ये भी आत्मा का स्वभाव है क्या? है। सुख भी आत्मा का स्वभाव है। जानना ये भी आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ पर जानने के स्वभाव को ऊर्ध्व किया गया है, बाकी सभी स्वभावों को गौण किया गया है, उनकी बात ही नहीं कर रहे। क्यों? हमारा मूल प्रयोजन क्या था? एक विशिष्ट चिन्ह, एक ही चिन्ह हो, लेकिन वो चिन्ह कैसा होना चाहिए? उसमें कोई दोष ही नहीं होना चाहिए और उससे बराबर लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारा मूल प्रयोजन लक्ष्य की प्राप्ति करना था, तो दिखाया जा रहा है लक्षण और देखना है लक्ष्य। क्या कहा? दिखाया जा रहा है लक्षण और देखना है लक्ष्य को। लक्षण क्या है? ये ज्ञान स्वभाव, राइट? ज्ञान स्वभाव जैसे ही जाननपना जहां पर भाषित हो गया, वहीं पर मेरा लक्ष्य अर्थात आत्मा बैठा है, और आत्मा बैठा तो वहीं पर अनंत गुण भी बैठे हैं आत्मा के। ये मुझे सब स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने आगम का सेवन, युक्ति के आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, उस समय में सब कुछ ये मैंने फिक्स कर दिया है। उनके माध्यम से ये सब नक्की किया है। उनके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, इसमें सब बातें आ गई थी। ओके, अब मात्र फाइनल असॉल्ट देना था। अब डायरेक्ट आत्मा की प्राप्ति करनी थी। उस समय में मुझे अब आगम का सेवन करना क्या, युक्ति का आलंबन करना क्या, परापर गुरु का उपदेश लेना क्या? अब इनका कोई औचित्य नहीं रहा। अब डायरेक्टली मुझे अभी आत्मा प्राप्त करना है ना, तो आत्मा प्राप्त करने के लिए उनका अवलंबन छोड़ देना और स्वभाव का आश्रय लेना। और स्वभाव क्या है? ज्ञानमय। वो जानन, वो चेतना जहां पर पाई जा रही है ना, वो चेतना जिसके आश्रय से पाई जा रही, वो आत्मा है। अब ले लो ना, चेतना अर्थात स्वभाव से ही उसकी प्राप्ति होती है। ये एक बात। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये पेन जानने में आया कि नहीं आया? तो ये पेन है इसलिए जानने में आया क्या? प्रश्न एक। दूसरा प्रश्न, प्रकाश है इसलिए ये पेन जानने में आया क्या? दो। इंद्रिया है इसलिए ये पेन जानने में आया क्या? तीन। अनुमान किया इसलिए पेन जानने में आया क्या? चार। कह रहे इनमें से कुछ भी नहीं, स्वभाव था जानने का, इसलिए ये पेन जाना गया। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? मेरा जानने का स्वभाव था। अगर स्वभाव नहीं होता, पुद्गल क्यों नहीं जान रहा है? ये पुद्गल क्यों नहीं जान रहा है इसको? प्रश्न है। क्योंकि वो अज्ञानी है, उसमें चेतना गुण है ही नहीं। तो स्वभाव किस में पाया जा रहा है? आत्मा में। तो आत्मा में स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जानना है, इसलिए आत्मा ही जानेगा और स्वयं से जानेगा, इंद्रियों से नहीं, प्रकाश से नहीं, पर पदार्थ से नहीं। और वो ये है अर्थात ये पदार्थ है इसलिए जान रहा है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान है इसलिए जाना जा रहा है।
ये यहाँ पर पूरी हमारा उपयोग कन्फाइंड करना है, एकदम इसका रेडियस है ना एकदम जीरो लाना है, मतलब पॉइंट लाना है। वो रेडियस का कोई ना कोई व्याप्ति होती है ना, वो व्याप्ति को घटाते कम करते जाओ। क्या मिलेगा? वो सेंटर मिलेगा कि नहीं, वो पॉइंट मिलेगा कि नहीं, बस वो पॉइंट मात्र मेरा ज्ञान है। बाकी जितना फैला है वो अनुमान कहो, जो कुछ कहना है वो कह दो, लेकिन ये कन्फाइंड जो है स्तोत्र वो ज्ञान है। वो ज्ञान अर्थात जिसके आश्रित वो आत्मा है। इसलिए ज्ञान वो स्वभाव, और स्वभाव के आश्रित, स्वभाव जिसके आश्रित वो मेरा द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? अलिंग ग्रहण कहकर और कुछ नहीं, मुझे डायरेक्टली मेरा आत्मा की तरफ मेरा उपयोग को झुकाया है। आप समझ रहे क्या? अलिंग ग्रहण कहकर उन्होंने मेरे दृष्टि यहां वहां से हटा दी। नहीं, अनुमान तो करना पड़ेगा, इंद्रियों का अवलंबन तो लेना का पड़ेगा, प्रकाश तो चाहिए, पदार्थ तो चाहिए, ये कुछ भी नहीं। ज्ञान है वो सर्व समाधान कारक है। सिद्ध भगवान, जैसे कल मुकेश भैया भी कह रहे थे, सिद्ध भगवान का आधार लेकर हमको सब कुछ निर्णय हो रहा है ना, कि वो जान रहे तो मैं भी जान सकता हूं, खत्म। इसलिए सिद्ध भगवान को क्या कहा? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, अर्थात तुम मेरे लिए प्रतिछंद के स्थान पर हो। अर्थात तुम्हें देखकर मुझे नक्की हो रहा है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? बस सिद्ध भगवान को देखकर मुझे ये निर्णय हो रहा है। लेकिन वो कहा हुआ? सिद्ध भगवान को देखकर हुआ क्या? नहीं, कह रहे मेरे ज्ञान स्वभाव में ये निर्णय हुआ। मेरा ज्ञान स्वभाव था, इसलिए सिद्ध भगवान जानने में आए। समझ में आया? सिद्ध भगवान है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। मेरा ज्ञान स्वभाव है इसलिए सिद्ध भगवान का ज्ञान हुआ। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये यहां पर कह रहे हैं। आपने बोला या मैं बोल रहा हूं इसलिए आप जान रहे, ऐसा नहीं। आपका ज्ञान है इसलिए वो ज्ञान कर रहा है, वो सुन रहा है ऐसा नहीं, वो ज्ञान कर रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है इसलिए आत्मा ज्ञान करता है। इसी से वो पंक्ति आ गई, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, अर्थात ज्ञान स्वभाव होने से ज्ञान के अलावा और करेगा क्या, ये यहां पर समझना। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। 6 पॉइंट्स हो गए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये यहाँ पे यानी आत्मा को ज्ञान से ही जान सकते हैं, राइट। तो हाँ, तो ये यानी वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब पर्याय ज्ञान, इससे नहीं जानेंगे, सिर्फ केवल ज्ञान से ही जानेंगे, ऐसा लेना? नहीं नहीं नहीं। हाँ, देखो मेरे पास कल चर्चा आई थी, आप नहीं थे कल। हाँ, मेरे पास में उपलब्ध कौन सा ज्ञान है बताओ? मेरे पास कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है। राइट। मति श्रुत ज्ञान क्या जाति वाला है? क्षयोक्षम भाव वाला है ना। छदमस्त का क्षयोक्षमिक ज्ञान है कि नहीं? थोड़ा उघाड़ है और ज्यादा क्या है? उदय ही चल रहा है कि नहीं? ढका हुआ ही ज्यादा है और थोड़ा सा उघाड़ है। ये मति श्रुत ज्ञान की बात है। अब इस मति ज्ञान के माध्यम से मुझे मेरा काम करना है। काम तो इसी ज्ञान से होने वाला है। क्यों? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिससे काम करना है ना, वो आत्मा का परिचित साधन होना चाहिए। ये मति ज्ञान आत्मा का ही परिचय वाला साधन है, क्योंकि ज्ञान जाति और आत्मा की ज्ञान जाति दोनों में, मति ज्ञान में वो जो ज्ञान हो रहा है, जाननपना हो रहा है, और आत्मा का भी जो जाननपना हो रहा है, दोनों की जाति सेम है। बस अब क्या कह रहे हैं? ये उपाधि को छोड़ दो, मति को छोड़ दो, केवल ज्ञान को भी छोड़ दो, वो केवल उपाधि को छोड़ दो, मात्र ज्ञान को देख लो। स्वभाव में मात्र जाननपना है, और ये मति ज्ञान भी मात्र जान ही तो रहा है। कितना जान रहा है, कैसा जान रहा है, उसको छोड़ दो ना। कितना जानता है, कैसा जानता है, छोड़ दो। अब क्या बचा? और ये 3 लोक 3 काल की सामर्थ्य, ये मत देखो। यहाँ पर कितना जानता है, कैसा जान रहा है, वो छोड़ दो। मात्र
जान रहा है ना, तो स्वभाव भी जान रहा है, और जो मति ज्ञान का भी मूल बेसिक जो है वो भी जाननपना ही है। तो जाननपना सेम हुआ ना। अब ये जाननपना जब सेम हो गया, अब इसको चिंता ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव मेरे जाति का दिखाई दे रहा है। अब सामर्थ्य ऐसी है इस स्वभाव में कि 3 लोक 3 काल जान सकता है। सामर्थ्य इतनी है, बस मति ज्ञान में इतना तो निर्णय करना पड़ता है कि ये स्वभाव का सामर्थ्य 3 लोक 3 काल का जान ले। इसका मतलब मुझे इस गे को जानना और इस गे को नहीं जानना, ये बिल्कुल मेरे इसमें पक्षपात नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे सामने मुझे विष्टा दिखाई दी और मेरे सामने मुझे हीरा दिखाई दिया। अब मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं? केवल ज्ञान में दिख रहा है कि नहीं? विष्टा भी दिख रही है और हीरा भी दिख रहा है कि नहीं? केवल ज्ञान क्या हीरे के प्रति राग करेगा और विष्टा के प्रति द्वेष करेगा क्या? नहीं करेगा, जानेगा। जानना स्वभाव है। और इसी के बल पर मालूम है अपने में एक कौन सा अंग है? बोलिए। निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग क्या कहता है? ग्लानि नहीं करना। ग्लानि नहीं करना ये स्वभाव है मेरा, स्वभाव। ग्लानि नहीं करने का स्वभाव, और इसका आधार क्या है? मेरा ज्ञान। अब हमने किसी का विरोध किया, इसका मतलब क्या? हमने विरोध किया मतलब हमारे ज्ञान स्वभाव का विरोध किया। मुझे कोई ये इसी प्रकार से जानना है, ऐसा जानना ही नहीं है। केवल ज्ञान में ये सब कुछ दिखाई देने वाला है। सबसे गंदी से गंदी चीजें दिखाई देने वाली, जिसको मैं आज गंदा कह रहा हूं ना, सारी गंदी चीजें दिखाई देने वाली है। अब बोलो देखना कि नहीं देखना? तो ज्ञान स्वभाव है, उसका काम है जानना, तो सब कुछ जानेगा। और जानना ये देखने की तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। तो ज्ञान स्वभाव का निषेध नहीं किया जा सकता, सब कुछ जान सकता है, और जानना ये मेरा स्वभाव है। हाँ, अच्छा बुरा जो कुछ है वो। हाँ बोलिए। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से काम अगर नहीं किया आत्मा को जानने का, तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, ऐसा हो गया ना। राइट, क्योंकि साधन वही है, मति श्रुत ज्ञान यही साधन है। और मति श्रुत ज्ञान में भी मुझे कितना जान रहा है उसको मुझे गौन करना है। मात्र जान रहा है ये नक्की करना है। और जानना ये स्वभाव की जाति जैसा ही है, अर्थात वो जाननपने में मुझे आत्मा ही दिखाई देना चाहिए, ऐसा है। जी पूछना था, बोलिए। सम्यक दर्शन होने के पहले अनुमान ज्ञान ही रहेगा क्या? प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं जानेगा तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकेगा। हाँ, अनुमान नहीं रहता ऐसा। देखो, अभी प्रश्न बहुत जबरदस्त है। इसके लिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ना पड़ेगा। 348 340 से 43 to 48 में होगा वो प्रकरण। बात ये है कि अनुमान में मुझे आत्मा का अनुमान करना है, जैसे शास्त्र में बताई नहीं ये बात, वैसा मुझे अनुमान में फिट करना है। अनुमान में फिट करके क्या करना, वो धारणा में पड़ेगा फिर से। मतलब जो अनुमान में मैंने नक्की किया ना, आत्मा ऐसा है वैसा ये है वो है, अब ये सारी बात फिर से धारणा में फिट करनी है। धारणा में फिट करने के बाद में मैं बारंबार विकल्प के स्तर पर आत्मा के बारे में ऐसा ही जो धारणा में फिट किया था उसको फिर से रिकॉल करता हूँ। रिकॉल करके उसके बारे में तर्क अनुमान फिर से चालू करता हूँ। तर्क अनुमान करके फिर से उसकी एक लेटेस्ट कॉपी फिर से धारणा में डाल देता हूँ। समझ में आ रहा है? फिर से अभी फिर से सेव कर देता हूँ नवीन कॉपी को, लेटेस्ट जो मैंने चिंतन किया है। ऐसा निरंतर मेरी पहल चलती है। नवीनता 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 लाते जाओ। ये सब क्या चल रहा है? अनुमान ज्ञान ही चल रहा है। अब देखो, एक दिन ऐसा जोर आता है, इसको आत्मा के प्रति इतना आकर्षण होता है, इतनी रुचि होती है, पर गे में रुचि घट जाती है और स्वभाव का इतनी महिमा आती है, इतना आनंदकारी इसको स्वभाव लगने लगता है, इतना निराकुल स्वभाव लगने लगता है, इतना निरापद भाव लगने लगता है, आपदा ही कुछ नहीं ऐसा दिखाई देता है
कि उसको अब बाहरी विकल्प, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, स्त्री, पुत्र, मकान आदि, ये कुछ भी हो जाए तो अभी इसको फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? क्यों हो रहा है? उसको स्वभाव की महिमा बढ़ने लग गई है और वो रुचि के बल पर अब ये आत्मा को ध्यान के लिए तत्पर हो जाता है। और तत्पर जैसे ही हो गया तो जो अनुमान का विषय था, उस अनुमान के विषय के साथ में अपने वर्तमान उपयोग को इतना तद्रूप कर देता है कि उसको अब अपना अस्तित्व वो पर्याय भूल जाती है और वो स्वभाव में लीन हो जाती है। क्या कहा? समझ गया होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं समझा होगा तो गड़बड़ नहीं करना। मुझे इतना ही कहना है कि अनुमान के विषय के साथ में ही अपने परिणामों को तद्रूप किया जाता है। वर्तमान पर्याय को अनुमान के विषय के साथ में तद्रूप किया जाता है, लेकिन आत्मा अनुमान नहीं है। इतना ही समझा रहे। यहाँ पर मैंने एक कदम आगे बढ़ के बात की है कि अनुमान के विषय के साथ में अपने परिणामों को तद्रूप करना, अर्थात ये अनुमान ज्ञान को भी भूलकर मात्र जानन स्वभाव लेकर मैं ज्ञान से ज्ञान कर रहा हूं, ये नक्की करना है। अनुमान नामक चिन्ह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि अनुमान ये विकल्प है और विकल्प का आधार आश्रय, मन का आश्रय हुए बिना अनुमान नहीं किया जा सकता। और मन भी इंद्रिया है और मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूं।